दूसरा पार्ट जो है हम लोग का रक्त वाहिका। क्या है? रक्त वाहिका। रक्त वाहिका को ही दूसरा नाम है रक्त नलिका। मतलब कि नली टाइप से संरचना है, नली नाली उली नहीं रहता है जिसमें कि पानी बह जाता है, कुछ कुछ बह जाता है, तो बहने का काम करता है। तो ये ई वाहिका में कौन सी बहेगा? ई नाली में कौन सी बहेगा? तो ई नाली में बहेगा, ई नाली में बहेगा खून। कौन सी बहेगा? खून। खून मतलब तुमको डिटेल में बता दिए, खून, लहू, रक्त, रुधिर। रक्त का ही दूसरा नाम है रुधिर। क्या है? रुधिर। किताब में रुधिर ही लिखा रहता है, देखा, समझा? ठीक। रुधिर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। अभी रुधिर का भी प्रकार होता है, सॉरी नली का, नली में जो होता है, नली में भी क्या नली है? नली को समझो ध्यान से। उन नली का जो प्रकार है उसको ध्यान से समझो कि नली जो होता है ना, रक्त का नली, वो 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एगो होता है धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है केशिका। कोशिका नहीं, केशिका। केशिका पहले समझ जाओ, उसके बाद ही दोनों समझ जाना। केशिका होता है पूरा पतला पतला नली, केस के आकार का इतना पतला होता है, केस से भी ज्यादा पतला होता है। आंख में तुम लोग कभी देखेगा तो तुमको दिखाई देगा, ही पूरा पतला पतला एकदम मिक्र मिक्र रहता है, ऐसे ऐसे करके निकल रहता है, पूरा तंत्र आकार का ऐसे ऐसे करके रहता है। तो तुमको पता चलेगा पूरा पतला होता है, पूरा पतला। इसी को बोलते हैं केशिका। केशिका समझ गया? ये छोटी सी फुद्दू वाला बात था, समझ गया? अंग्रेजी में कहते हैं केशिका को ब्लड कैपिलरीज। क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरीज। समझा? ठीक, केशिका समझ गया। आप समझते हैं धमनी और सीरा। मुख्य रूप से ये दोनों को पूरा डिटेल में समझते हैं। तुमसे अंतर भी पूछेगा तो ध्यान से समझो इस बात को। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरीज। सीरा को वेंस। सीरा को वेंस। अब समझो ध्यान से। धमनी जो होता है ना, धमनी जो होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कौन रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त। कौन सा रक्त? जिसमें कि ऑक्सीजन मिला रहेगा, जिस रक्त के अंदर रक्त रहेगा और ऑक्सीजन मिला रहेगा, तो इसको बोलते हैं धमनी वाला। ये धमनी में बहता है, धमनी वाला नली में। और धमनी कैसा नली होता है? तो लाल नली होता है धमनी का। कैसा नली होता है? लाल। और धमनी कैसा होता है? मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा। और धमनी में ज्यादा प्रेशर में जाता है, इधर से खून ज्यादा प्रेशर, पूरा दाब, बहुत ज्यादा दाब में जाता है। अभी तो एक एक लाइन समझते हैं हम लोग डिटेल में। यह शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर कहां से शुरू होगा ये रक्त पहुंचना? हृदय से। हृदय, यहाँ हृदय से शरीर के अंग हर भाग में पहुंच जाएगा। समझा? तो हृदय से लेकर शरीर के अंग में तक पहुंचाता है। शरीर के सभी अंग तक पहुंचा, यहाँ लिख लेना, शरीर के सभी अंग तक पहुंचाता है। शरीर के सभी अंग तक पहुंचाता है। अपवाद में क्या है? फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी क्या करता है? अरे अरे अरे, यहाँ अपवाद नहीं लिखना था, अपवाद यहाँ लिखना था। देखो हम लोग को पता है कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी में कौन बहता है? वह शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी में बहता है अशुद्ध रक्त। समझा? अशुद्ध रक्त बोले तो जिसमें CO2 रहेगा, जिसमें CO2 के साथ यदि रक्त है तब जा कुछ को बोलते हैं, तब पागल तब जा कुछ को बोलते हैं सीरा। तब जा कौन जी बोलते हैं? लेकिन सीरा में भी एगो फुफ्फुस सीरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। समझा? ठीक। तो पहला बात देखो, इधर समझ जाएगा तो इधर ऑटोमेटिक जस्ट इसका अपोजिट है। पहले ही समझो, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध मतलब कि ऑक्सीजन वाला रक्त यदि जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे, या शुद्ध रक्त बोल सकते हैं। या अशुद्ध रक्त के को, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला है। या अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंग से घींच करके हृदय तक पहुंचाता है। एक में क्या हो रहा था? हृदय से सभी अंग तक पहुंचाता था, अब सभी अंग से हृदय तक पहुंचाता है। सभी अंग से, सब अंग से लेकर के, सब अंग से ला हमरो सब अंग से जाएगा। कौन चीज के जाएगा? रक्त जाएगा। ला ओकरा कहते हमरो ला, ओकरा कहते हमरो ला, सबसे लेके क्या घींच के आन देते हैं, हृदय में फेंक देते। ले हृदय लगा के वो कौन काम करता है? सीरा। ये केकरा अंदर हो रहा है? सीरा। काम कौन करता है? तो रक्त करता है। कौन रक्त करता है? तो अशुद्ध रक्त करता है। अशुद्ध रक्त क्यों बोले? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। बात खत्म हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया? दोनों का पहला पॉइंट
अब दूसरा पॉइंट समझो ध्यान से, धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है। मोटा तो मोटा होता है और लचीला होता है। क्यों मोटा होता है भाई? क्योंकि एकदम जैसे एकदम खून हृदय देता है ना, तो पूरा एकदम मचमचैले हचहचैले एकदम जाता है, समझा? एकदम तगड़ा में। अब सोचो पतरका दे देगा पाइप तो फट नहीं जाएगा, फट जाएगा तुरंत खून बाहर फेंक देगा। और इस शरीर के त्वचा के नीचे होता है, काम होता है त्वचा के नीचे, ये बात नहीं लिखे हैं, त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे होता है। क्यों होता है नीचे? अब त्वचा के पास यदि दे देगा तो इतना हचहचैले मचमचैले तगतगैले जाता है कि तोड़ फाड़ के निकल जाएगा, खूने बाहर निकल जाएगा। इतना स्पीड में जाता है खून, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है। कितने स्पीड है? 120 के रफ्तार में जाता है, 120। इतना प्रेशर है इसमें, 120 के प्रेशर में जाता है, 120 के दाब में। 120 सोचो, 120 के स्पीड में जब गाड़ी चलाता है आँख सब बंद हो जाता है, झलकता नहीं, बोली नहीं होता है। और वो रक्त हरदम सेकेंड भी नहीं लगता है, रक्त बहता रहता है, बहते रहता है, बहते। 120 के रफ्तार अभी बोल रहे हैं, कितना बार बह गया होगा, समझा? ये क्रिया हरदम चलते रहता है, हरदम। तुम सो रहा होता है, जग रहा होता है, कोनो काम करो, कुछ जखनी चलना बंद हो गया, चलो भाई आराम नाम सता है। 120 के हरदम 120 के स्पीड में, तब तो एक धमनी एक मतलब कि परत देन से मोटा धमनी परत आ पतला देती तब की होती बता। आ एकरा में कोनो अच्छा दोसर रंग, एक रंग कैसन हो तो लाल रंग हो, कैसन रंग हो? लाल रंग हो। दोसर पॉइंट क्लियर? एक अच्छा सिरा के दीवार कैसन हो? पतला और लचीला हो, ठीक। अब एक पतला किए दिल के किया कि इन्ने से खून चल गए एकदम हरहरैले मरमरैले पूरा स्पीड में। उन्ने से आबे घड़ी धीरे से नहीं तो धीरे से आबे तो ओते मोटा तक जरूरी नहीं है ना, झूठो से मोटा की करते? भगवान बुधियार रहे दिल के पतरका वाला, उन्हें बुझली? तो उन्ने जौन से खून अते, जौन से अशुद्ध रक्त जे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेके आ रहा है, ओकरा कहै छै सिरा। आ ओकर दीवार कैसन है? पतलका है, ठीक। तो यह ऊपर त्वचा की सतह पर जो दिख रहा है ई सब नस ई छे सिरा। आ लोग सब जो प्यार मोहब्बत में काटे, हम नस काट लेंगे, तो कौन नस काटे छे? सिरा काटे छे। ओकरा कहीं धमनी काट, धमनी से कर धमनी काट नहीं काटते, तब पता चलता धमनी कहीं काटे लोग। खाना नहीं खाएंगे, मत खाओ बाबू। ये बाबू सोना वाला दुनिया से बाहर निकलो, धमनी सिरा के बढ़िया जौन सिरा कोई काट ले, सिरा के कहीं धमनी काट धमनी, तब पता चलता। तब सिरा पतला रहे छे, ये ऊपर पर रहे छे, एकरा काटला से ज्यादा फर्क नहीं पड़े छे, समझली? तो अगला पार्ट छे सिरा के रंग कैसन रहे छे? नीला है, देखी नीला है, जा झलक तो नीला बढ़िया से देखबी तब झलक तो नीला। तो एक रंग कैसन हो छे? नीला। अगला पार्ट समझ, इसमें कपाट या वॉल में नहीं होता है। जिसे मान ले एगो क्वाल से समझ सके छी, क्वाल में कपाट लगल रहे एक प्रकार से, जरा जिलेबी कहे छिए। वो यदि गिर जेतो तो पानी सब नीचा चल जेतो, फिर से वापस एमे एकरा कोनो कपाट सिरा ओहि वॉल में नहीं रहे छे। किया कि एकरा में इतना जोर से हृदय एकरा में पंप करे छे ना, हृदय पंप करे काम करे छे। अगला टॉपिक हृदय छे, वहाँ समझे वो ध्यान से बढ़िया से। इतना जोर से हृदय एकरा में खून के फेंके छे, इतना तगड़ा से, इतना जोर से कि एकरा में इन्ने आबे फिर चौंसे नहीं बचे छे। अच्छा बताओ, जकरा में इन्ने जाइए खाली रास्ता छे, उन्ने से आबे जरूरी नहीं छे, तो एकरा में लगाइए की करबे? वो वाल्व, वो कपाट, मतलब ये जैसे मान ले जगह नहीं छो बढ़िया से, ये मान ले ये धमनी छे, ठीक। एक दीवार बहुत मोटा है, मोटा बना दे, ठीक। एकरा में खून मान ले जा रहा है, ये कौन चीज छिए? खून जा रहा है। वो रोके वाला एना करके रहे, रोके वाला एना करके रहे छे, मान ले जा रोके वाला लगा देने छे, एकरा कपाट कहे छे, एकरा कपाट कह रहा छे। ई लगा की करते? इन्ने से जब खून चलिए गेले, ध्यान से समझ, इन्ने जब खून चल गेले, उन्ने से आबैये कम नहीं छे कर, तो उन्ने चल जेते, उन्ने फिर चल गेले उधरे चल गेले सिरा वाला में चल गेले, जैसे उन्ने गेले अच्छा ऑक्सीजन आबे कोशिका में गेले, कोशिका के बाद कहाँ चल जेते? केशिका के द्वार के माध्यम से चल जेते उसीरा में, इन्ने से लौटक जरूरी नहीं छे। तो एहि लेल एकरा में कौन चीज दै छे? कपाट उपाट नहीं रहे छे, एकरा में कोनो वाल्व उल्व नहीं लगल छे। बात समझ, धमनी में शुद्ध रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। कितने दाब के साथ बहे छे? 120 के रफ्तार में अधिक दाब, एकदम तो मरमरैले जाए छे एकरा में, समझ ली? पूरा स्पीड में, पूरा समझ ली? सिरा में कपाट पाए जाते हैं। किया एकरा में कपाट पायल जाए छे? किया कि एकरा से लौट के आवे छे तो रुकियो जेते, तो सब इधरे पता चलते कि कपाट नहीं दिलके ना, पता चलते सब खून उधरे रुक गए। अब इन्ने से कुछ देर बाद आदमी की मृत्यु हो जेते, बुझलिए हमर बात? सब खून उधरे रुक गए। एहि लेल एकरा में कौन चीज दिलके? कपाट दिलके, ताकि उन्ने नहीं रुके, आबे लौट के। सिरा में कपाट पाए जाते हैं,
किया पाल जाए समझ गेलिए। सीरा में अशुद्ध रक्त कम दाब में, एकरा में तो अशुद्ध रक्त रहे छे। अशुद्ध रक्त बोले तो जेकरा में CO2 रहे छे मिलल, कार्बन डाइऑक्साइड कम दाब में के साथ बहता है। एकरा में कम दाब के साथ मतलब 80 के रफ्तार में एकरा रहे छे। तो जेकर ब्लड प्रेशर, जेकरा प्रेशर मतलब दाब, जेकरा में दाब, आब केकर दाब, खून के दाब, खून के दाब, खून के प्रेशर, तो एकरा ही कहे छे ब्लड प्रेशर, समझली। आ एकरा शॉर्ट में कहे छे BP। आ जेकर BP रहतो 120/80 में ठीक ठाक छी आदमी। यह हो 120 एकर रफ्तार है, 80 एकर रफ्तार है। जेकर इतना ठीक है ओकर ठीक है। जेकर रफ्तार जेकर मान ले यहाँ आ गए 80 आ गए, यहाँ 120 हो गए, तब तो ओकर बुरा। यहाँ कभी 120 नहीं होते यार, वो धमनिए उनमें फट जेते, सॉरी सीरा फट जेते ओकर। जेकर ये दाब कम हो जाए छे ओकर ब्लड प्रेशर BP घट जाए छे, बुझली ना बात, बुझली। एकरे कहे छे ब्लड के प्रेशर। ई प्रेशर में ब्लड दा पूरा प्रेशर में एकदम जाए छे, पूरा पूरा आ उन्ने से आवे छे ना एकदम पूरा। आ ओकरे कहे छे BP, ब्लड के प्रेशर। ब्लड मतलब खून, रक्त। ओकर उ जब प्रेशर में जाए छे, कहाँ जाए छे, एकरा प्रेशर बनबै के छे, एकरा में हृदय, हार्ट। अगला टॉपिक कल तोरा बढ़िया समझेबो उ बारे में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर समझ ली ई बात के। तो यही हो छे, ई छे धमनी और शिरा और केशिका। केशिका की करे छे, ये धमनी के शिरा में प्रवाहित करे काम करे छे। अभी देखिए एकरा मेटा के हम समझाबे छो तोरा। केशिका छापो पहले तब जाके मेटाते हैं।